अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा जो है वो ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई में ये कपड़ा हमारे पास 17 इंच है। हमारे ट्राउज़र के 5 इंच के बराबर आपने ये वाला कपड़ा लेना है। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे जी एंकर थ्रेड की मदद से। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिज़ाइन शेयर करी वो हम बनाएंगे एंकर थ्रेड की मदद से। तो इस तरह से 1 इंच के गैप पे हमने एक लाइन लगाई है, उसके बाद हमने हाफ इंच का गैप दिया है। इसी तरह से आगे जो है ना वो हम 2 इंच का गैप देंगे। ये देखिए 2 इंच के गैप के बाद हम निशान लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे। हाफ इंच के गैप के बाद फिर दोबारा से जो है वो 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से फिर हाफ इंच पे यही पैटर्न जो है फॉलो करते हुए सारे कपड़े के ऊपर निशान लगा लेंगे। सारे निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से लाइंस जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस लाइन हमारे ड्रॉ हो गई हैं। अब बारी है जिसके ऊपर सिलाई लगाने की, तो इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। इसके अंदर अपने पेस्टिंग पेपर जो है वो भी अटैच कर लेना है। और एंकर थ्रेड के लिए मैंने सिंपल नलकी यूज़ किया, 3 दफ़ा मैंने इसे यूज़ किया है। फिरकियों दोनों में भर के सुई में मैंने 3 दफ़ा भरा है। अगर आप इस तरह से नहीं भर सकते हैं तो फिरकी में धागे को जो है मोटा कर लें। इसके अलावा भी आपके पास कोई और धागा है जो सिल्क में आता है या फिर मोटे वाला जो एंकर थ्रेड का धागा होता है वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए जो आता है। मैं सिंपल नलकी जो है वो इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिएगा मैंने सारी सिलाइयाँ जो है वो लगा ली हैं फटाफट से। टांका जो है मशीन का आपने फुल कर लेना है, छोटे टांके से आपने सिलाई नहीं लगानी है। मशीन का फुल टांका रखते हुए आपने ये वाली एंकर थ्रेड का जो भी डिज़ाइन हो अपने फुल टांका रखते हुए जो है वो डिज़ाइन बनाना है। अब बारी है जिसके साथ लेस अटैच करने की। तो ये देखिए ये हमारे पास गोल्डन कलर की सेम धागे कलर की लेस है जो कि इसके दूसरी एक साइड पे जो है वो हम लगाएंगे और इसे इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिएगा ये अटैच करने के बाद अब बारी है जिसके अंदर वाली साइड की फिनिशिंग के लिए इसके साथ कपड़ा यूज़ करने की। तो ये रहा जी हमारा कपड़ा जो कि हमें इसके साथ जो है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से इसे रखेंगे और इसकी सिलाई जो हमने लेस के लिए सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे और इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मैं इसे करूँगी अच्छे से प्रेस, और प्रेस करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये जो है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिएगा जिससे हमने प्रेस कर लिया, पैच हो गया रेडी और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा पैच रेडी होने के बाद। तो गाइस अब बारी है जी अगले स्टेप की तरफ जाने की। तो अगले स्टेप के लिए हमें चाहिए जी स्टिफ का ये वाला पीस जो कि मैंने ट्राउज़र के बिल्कुल बराबर लिया है और चौड़ाई में ये पीस हमारे पास 2 इंच का है। इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र के बराबर है। इसके ऊपर हमें बनाना है कटवर्क हमें इसका कट करना है। सबसे पहले तो स्केल की मदद से इसकी एक साइड पर जो हम लाइन लगा लेंगे तकरीबन हाफ इंच के गैप 1 इंच के गैप पे आपने इस तरह से इसके ऊपर लाइन लगानी है। ये टोटल पीस हमारे पास 2 इंच का है, ठीक है। और आपने 1 इंच के गैप पे जो है इस तरह से लाइन लगा लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। मेरी थोड़ी कम लाइन थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच के गैप पे आपने लाइन लगानी, फिर मुझे दूसरी साइड से थोड़ा स्टिप जो है पीस कट करना पड़ा था। तो इस तरह से आपने इसे जो है ना पैटर्न को ड्रॉ करना है। आपका जो भी आप गोल चीज़ ले रहे हैं आपने खुद से कट की है या आपके पास कोई ढक्कन वगैरह है मेरी तरह या बैंगल्स की मदद से आप कर रहे हैं तो आपको इसे अपनी लाइन से टच करते हुए इस तरह से रखना है और इसकी साइडों पे लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद जब दूसरी दफ़ा आप इसे ड्रॉ करेंगे तो दोनों को बिल्कुल आपस में मिला नहीं देंगे, बल्कि बिल्कुल हल्का सा गैप रखते हुए आपने सारी लाइन्स और सारा हमारा कटवर्क जो है वो ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए सारा कटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब बारी इसे कट करने की। तो बहुत आराम से आपने इसे कट करना है क्योंकि इसे गुलाई में कट करना है इस तरह से। तो बहुत आराम से इसे कट करना है। ये देखिए एंड से आपने इसे कुछ इस तरह से कट करना है कि थोड़ा सा मोटी लेयर जो इसकी बने, ये कोने से भी कोने से बारीक नहीं इसे कर देना है इस तरह से। ये देखिए आपने इसे कट करना है बहुत आराम से और सफाई से हम इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि जितना सफाई से आप कट करेंगे इतना ही सफाई से जी आपका डिज़ाइन जो है वो बनेगा। तो ये रहा जी हमारा कटवर्क जो हो गया कट। ये रहा हमारा ट्राउज़र के ऊपर इसे इस तरह की मदद से अच्छे से जो है वो पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए गाइस हो गया जी अच्छे से पेस्ट हमारा कटवर्क। अब बारी है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की। तो ये देखिए ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब बारी है जी सिलाई लगा के इसे इसके साथ अटैच करने की। तो सिलाई हम लगाएंगे अपने कटवर्क के बिल्कुल बराबर यानी कि स्टिफ के बिल्कुल साथ अपने सिलाई लगानी है। अपने कोशिश करनी है कि आपकी सिलाई जो है वो स्टिफ के ऊपर ना आए। बहुत आराम से आपने सिलाई लगानी है। जिस तरह आराम से आपने इसे कट किया है बिल्कुल इसी तरह से आराम से आपने इसके साइड्स पे सारे कटवर्क के अंदर सिलाइयाँ लगाते जाना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो डिज़ाइन जो है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप किस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं, ट्राउज़र नेक डिज़ाइन स्लीव डिज़ाइन, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस तरह की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आ सकें। तो ये देखिएगा इस पर दो कटवर्क के अंदर जो है ना वो सिलाई लगा ली है। इसी तरह से आपने सारे कटवर्क के अंदर जो है वो सिलाई लगानी है।
तो ये देखिएगा सिलाई हमारी लगी है। सिलाई लगाने के बाद अब बारी है जी अगले स्टेप की। अगला स्टेप ये है कि हमें इसके अंदर से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है जितना भी है सारा कट कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो आपने छोड़ना है और इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने कट कर लेना है। एंड से भी आपने इस तरह से इसे कट करना है, क्योंकि जितना थोड़ा कपड़ा होगा इतना ही अच्छे से कट वर्क जो है वो सीधा होगा, क्योंकि गुलाई में कट वर्क है, इसे सीधा करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आपने इसे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इतना सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसके अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा कट्स लगाना है छोटे छोटे से, ठीक है, इस तरह से, तभी ये कट जो है ना वो पैटर्न अच्छे से सीधा होगा, इसके अंदर कोई चुन्नट नहीं आएगी। इस तरह से अपने छोटे छोटे से कट का सारे पीस के अंदर जो है वो लगाने हैं और कट लगाते हुए ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपका धागा कटना नहीं चाहिए। कट लगाने के बाद अब बारी है इसे सीधा करने की, तो इसे अंदर वाली साइड पे इस तरह से हाथ की मदद से हम प्रेस करते जाएंगे। ये वाला हिस्सा भी आपने इस तरह से उंगली की मदद से जितना हो सके इतना सीधा कर लेना है। सारे कट वर्क को इसी तरह से आपने सीधा करना है। इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते जाना है सारे को। इस तरह से सीधा करने के बाद अब बारी है जी इसके कोनों को सीधा करने की। तो कोनों के लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई का यूज़ कर रही हूँ। बहुत आराम से सारे कोने अपने सीधे करने, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा तभी ये कोने जो हैं वो अच्छे से सीधे होंगे, ठीक है। बिल्कुल बारीक से कोने थे तो इसलिए आपने बहुत आराम से इन्हें सीधा करना है। तो मैंने इन्हें सीधा करने के बाद अच्छे से कर लिया प्रेस सुई और अंदर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कर लिया फोल्ड। अब इसकी सिलाई लगाने से पहले हम इसके साथ रखेंगे जी वो वाला पैच जो हमने सबसे पहले जो है वो रेडी किया था। इस तरह से इस पैच को रखते हुए आपने इसे सेट करके रखना है कि आपने जो लाइन्स लगाई हैं वो आपके कटवर्क के दरमियान में आए, तभी वो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आपने इसे रख के सेट करके अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ही आपने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। हमने कोई वगैरह पिन वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो पिन वगैरह लगा सकते हैं ताकि ये साइडों पे ना जाए। इस तरह से एक ही सिलाई के अंदर अब पैच को भी यूज़ कर लेंगे और कट वर्क का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे भी फोल्ड करके सिलाई लग जाएगी इसके अंदर ही। तो ये देखेंगे इस पता नहीं क्या मसला है, जब भी मैं पर्पल कलर के ड्रेस पे कोई डिज़ाइन करती हूँ तो इसका कलर ख़राब हो जाता है कैमरे के अंदर। तो ये देखिएगा ऐसा हो गया हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।